तो दोस्तों आज बात करते हैं सबसे पहले राइस ब्रान ऑयल क्या है, उसके बाद में बात करेंगे हेल्थ का राइस ब्रान ऑयल क्यों जरूरी होता है। हमारी सेहत और राइस ब्रान ऑयल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य चाहिए ना हमको, तो हमको 90% उसमें आहार लेना पड़ेगा और उसमें 10% की व्यायाम की भूमिका होती है। यानी हमको एक फिट शरीर चाहिए, या किसी को वेट गेन करना हो, किसी को वेट कम करना हो, व्यायाम की कम भूमिका होती है जितनी ज़्यादा आहार की होती है। आहार में क्या क्या होता है, जैसे फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पानी होता है और विटामिन मिनरल्स वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, इन सब का हमको संतुलन आहार लेना पड़ता है जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन दिक्कत ये ना, हमको पता है ये कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं, विटामिन मिनरल्स क्या क्या लेने हैं, सबकी नॉलेज है। लेकिन नॉलेज हमको फैट्स की नहीं है। और फैट्स का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, वो होता है तेल, खाने का तेल। और खाने के तेल के ऊपर ही सबसे बड़ा असमंजस आजकल चलता है मार्केट में या फिर घरों में। क्योंकि खाने के तेल बहुत सारे अवेलेबल हैं, कई सारे ब्रांड के हैं, तो कई सारे इसके अंदर फ्रेग्रेंसेस आती है, फ्लेवर्स आते हैं, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग आते हैं। कोई सोयाबीन का तेल है, तो कोई ये मूंगफली का तेल है, कोई राइस ब्रान ऑयल है, कोई तिल का तेल है, काफ़ी सारे तेल हैं, है ना। तो किस तरीके से पहचाना जाए सही तेल को, उसके बारे में फैक्ट्स वगैरह बताने वाला हूँ मैं आपको। फैट्स यानी कुकिंग ऑयल लेना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। आप सोचते हैं कि फैट जरूरी नहीं होता, फैट से चर्बी बढ़ती है, तो गलत है। फैट भी उतना ही जरूरी है जितने बाकी सारे पोषण। दोस्तों फैट से दिमाग बनता है, फैट से हमारा शरीर सही से चलता है, लेकिन फैट से एक मात्रा तय करिए। NIN के अनुसार 25 ग्राम डेली फैट होना चाहिए, हमको लेना चाहिए, और 23.2 ग्राम डेली लेना चाहिए WHO के हिसाब से, और 50 ग्राम मैक्सिमम ले सकते हैं। फैट की 3 तरह की किस्म होती है, सफ़ा, पुफ़ा और मुफ़ा। सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। 3 तरह की किस्में होती है और ये तीनों किसी तेल में पाई जाती है। लेकिन यदि आप सफ़ा, पुफ़ा, मुफ़ा पर गौर करेंगे तो सफ़ा क्या करता है, लाभदायक कोलेस्ट्रॉल पर असर करता है, यानी उसको बढ़ाता है, लेकिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाएगा। पूफा क्या करता है, ये लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, लेकिन हानिकारक को भी कम करता है। मुफा क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को असर नहीं करता है, लाभदायक जो है, और जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल होगा उस पर असर करता है, उसको कम करता है। ठीक है, तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के तेल मार्केट में आते हैं, जिसमें हाई सफ़ा होता है, और किसी में हाई पुफा होता है, और किसी में हाई मुफा होता है। मार्केट में सैकड़ों तेल के ब्रांड है जो अपने आप को स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वो सच में है, वो बताने वाला हूँ मैं आपको। जो हाई सफ़ा वाले तेल होते हैं, मैंने क्या बताया आपको, सफ़ा होता है ना, वो गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। गुड को बढ़ा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, ये गलत बात है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। कोकोनट ऑयल, घी वगैरह इसके उदाहरण हैं। हाई पुफा वाले तेल में आप देखेंगे करनी का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, और कपास का तेल है। वही पुफा वालों में भी यही दिक्कत है, ये लाभदायक कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, हानिकारक को भी कम करते हैं। हानिकारक कम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, ये गलत बात है। तो इसलिए हाई पुफा वाले तेल को भी हम इग्नोर करेंगे। और हाई पुफा वाले तेलों का लंबे समय तक सेवन से गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे जोड़ों में दर्द वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हाई मुफा वालों की बात करें तो मुफा वाले क्या करते हैं, हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेकिन गुड को नहीं छेड़ता। इसके अंदर 3-4 तेल होते हैं, आप देखेंगे, जैसे सरसों का तेल है, कनोला तेल है, जैतून का तेल है। अब सरसों के तेल की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा यूरेसिक एसिड होता है, 35% से 55% तक यूरेसिक एसिड है। जबकि अमेरिका, यूरोप और कनाडा में सरसों का तेल सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पर इतना यूरेसिक एसिड नहीं खाया जाता। इतने यूरेसिक एसिड से कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती है, और भी कई सारी बीमारियाँ हो सकती है, बच्चों के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसे में ये सब एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, सरसों का तेल खाते नहीं है। आप देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मस्टर्ड ऑयल को हार्ट अटैक का कारण भी बताया गया है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल खाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पेस मेकर भी उसी राज्य में लगे हुए हैं। ये देखिए, सरसों तेल को चूहों और बंदरों पर प्रयोग करने पर पाया गया, इसमें यूरेसिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो हार्ट के लिए नुकसानदायक होती है। कनोला ऑयल की बात करूं, जो हाई मुफा वाला होता है, इसमें कम यूरेसिक एसिड होता है, क्योंकि क्या है कि सरसों के तेल में कुछ जेनेटिक बदलाव करके इसको बना दिया गया। लेकिन दिक्कत ये ना, ओमेगा 3 का उच्च स्तर है इसके अंदर, जिसके कारण इसके उच्च तापमान पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसको जब हम ज़्यादा गर्म करेंगे ना, क्योंकि हमको तो भाई पकौड़े वकौड़े खाने होते हैं इंडिया में, तो उसमें हम तेल को ज़्यादा गर्म करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो तेल गर्म होने के कारण इसका ओमेगा 3 नष्ट होने लगता है, जिससे जहरीला बन सकता है। आप देखेंगे हमको पकोड़े खाने होते हैं तो डीप फ्राई करते हैं चीज़ों को, तो इससे दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार जैतून का तेल भी है, इसको भी गर्म करने पर इसको सारे चीज़ें नष्ट हो जाती है, जो भी इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं।
तो कुल मिला के ना उच्च सफ़ा वाले तेल खाने हैं, ना उच्च पुफा वाले तेल खाने, ना उच्च मुफा वाले। हमको खाने हैं जिसके अंदर ये तीनों के तीनों फैट्स संतुलित हो। अब संतुलित कैसे हो उसको पता करते हैं। NIN हैदराबाद की एक वर्कशॉप के अनुसार सफ़ा होना चाहिए 27 से 33% किसी तेल में, पुफा होना चाहिए 27 से 33% और मुफा भी होना चाहिए 33 से 40%। तो चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि सारे जो भी तेल हैं उसकी सफ़ा पुफा मुफा की मात्रा तय की गई। उससे ये पता लगता है कि सिर्फ राइस ब्रान ऑयल ऐसा है जिसके अंदर तीनों तरीके के सफ़ा पुफा मुफा जो है वो बैलेंस में है। आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ, साथ में इसके अंदर 3 तरीके के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों कि नई भ्रांति भी कई फैलती है कि तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता कि सफ़ा पुफा मुफा कितना लेना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे ये आपकी भ्रांति तो खत्म हो जाएगी कि तेल को बदल बदल के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में राइस ब्रान ऑयल है जो संतुलित आता है। राइस ब्रान ऑयल फिजिकली रिफाइंड प्रोसेस से निकलता है, ये राइस ब्रान से निकलता है जो चावल की भूसी होती है। ये देखेंगे इसकी जो रिफाइनिंग प्रोसेस होता है ये होता है फिजिकली रिफाइंड, जिसमें कई सारे पोषक तत्व रहते हैं। इसका स्मोक पॉइंट हाई होता है। हाई होने से क्या होता है कि धुआं कम छोड़ता है और जलता कम है, इसलिए ज़्यादा चलता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। राइस ब्रान ऑयल में आम तेलों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है, जिनके कारण उनमें बने स्नैक्स व खाना जल्दी खराब नहीं होता है और हमारी सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट के कई लाभ भी होते हैं। इसके अंदर टोकोफेरॉल, टोकोटाइनॉल और ओरेजनॉल है। दोस्तों रिसेंट साइंटिफिक स्टडीज हैव कंफर्म दैट ओरेजनॉल प्रेजेंट ओनली राइस ब्रान ऑयल वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये इतने सारे बेनिफिट हैं केवल ओरेजनॉल के, बाकी सबको तो भूल जाओ, केवल ओरेजनॉल जो इसके अंदर डाला है उसके काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। आप देखेंगे कई सारे फायदे हैं, जैसे इसमें आप देखो कोलेस्ट्रॉल के लिए बेस्ट है, मधुमेह रोगी के लिए बेस्ट है, नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है, महिलाओं में रजोनिवृत्ति की प्रॉब्लम्स होती है उसमें बेस्ट है, स्किन के लिए बेस्ट है, बोन्स एंड मसल्स के लिए बेस्ट है, और भी कई सारे बेनिफिट इसके साथ होते हैं। केवल ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। इसमें ओमेगा की कमी है जिसको आप दूसरे ओमेगा का स्रोत से ले सकते हैं, जैसे अलसी से ले सकते हैं या फिर ये जो नट्स होते हैं इनसे आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ गार्ड ही क्यों। भाई आपने अभी तक मैंने आपको क्या बताया, राइस ब्रान ऑयल बेस्ट है, लेकिन राइस ब्रान ऑयल तो बहुत सारे होते हैं मार्केट में, उसमें हेल्थ गार्ड ही क्यों बेस्ट होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसको एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने बनाया है और एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड सबसे पहले राइस ब्रान ऑयल बनाने वाला है इंडिया में। इसके साथ कई सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार भी हैं। इसके तेल में 1400 mg का ओरिजिनल होता है जो किसी तेल में नहीं होता। इसके पास में फूड सेफ्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर हैं, जैसे BRC फूड, HACCP, हलाल, ISO के सब कुछ है। फूड सेफ्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर रखती है ये। थर्मोसाइफन सिस्टम है, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर हैं जो कोई यूज़ नहीं करता, केवल ये यूज़ करती है क्योंकि ये थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए इंडिया में कोई यूज़ नहीं कर रहा है, केवल ये कंपनी यूज़ कर रही है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ये कई सारे सर्टिफिकेट्स है स्टैंडर्ड्स के, और ये है कंपनी को भारत सरकार द्वारा स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्तर प्रदान किया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइस ब्रान ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है ये। तो समझ में आ गया, एक तो 1400 mg का ओरिजिनल, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी है, थर्मोसाइफन सिस्टम है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट से ये हाईएस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये सारे इसकी खूबियाँ हैं। तो दोस्तों ये था हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। कैसी लगी जानकारी? बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन करी है मैंने, ताकि आपको हर एक चीज़ भी पता लग गई और आसानी से पता लग गई। और कोई कमेंट में दिक्कत हो तो कमेंट बताइए, फीडबैक हो तो कमेंट बताइए, सुझाव हो तो कमेंट बताइए, कोई भी तरह का दिक्कत हो कमेंट बता सकते हैं। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब